नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट भूगोल का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें यहाँ पर 51 से शुरू हो रहा है कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो इसमें 52 यानी 51 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। तो रेल दुर्घटना, क्योंकि रेल दुर्घटना ये मानवीय आपदा है और बाढ़, भूकंप, सूखा प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, तो वह है रेल दुर्घटना। अगला प्रश्न, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। तो 53 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह जो वृक्ष हैं यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। तो 54 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान बताना है जो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, तो वह है दुधवा। तो 55 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट उदाहरण है, यानी ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो 56 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, विसर्प का निर्माण होता है। तो विसर्प का निर्माण नदियों द्वारा होता है। तो 58 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है। तो इसमें ब्राज़ील जो है वो सर्वाधिक कहवा का उत्पादन करता है, सबसे अधिक। तो इसमें 59 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सी है एक प्रकार की क्या है। तो यह एक प्रकार की जहरीली मक्खी होती है। तो 60वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह तारापुर में स्थापित किया गया। तो 61 का ऑप्शन बी सही है। कि सोनार यानी सोनारा उन्नत बीज प्रजाति है। सोनारा उन्नत बीज ये किसका यानी प्रजाति है, गेहूं का या मक्का का या धान का या गन्ना का। तो यह है गेहूं का। तो 62 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। तो 63 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है। तो तेल और प्राकृतिक गैस का जो मुख्यालय है वह है देहरादून। तो 64 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत में उपग्रह छोड़ने का जो केंद्र है वो श्री हरिकोटा स्थित है। तो 65 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति वह छत्रक शिला है। तो 66 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से कौन सा उद्यानों यानी बगीचों का शहर है। तो इसमें बगीचों का जो शहर है वो बेंगलोर है। तो 67 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा जो है वह एक उपग्रह है। तो 68 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है। तो जो सहारा है वह रेगिस्तान से संबंधित है। तो 69 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। तो चंडीगढ़ जो है वो दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। तो 70 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में
365 दिन होते हैं, लेकिन उसमें एक दिन जोड़ दिया जाए तो 366 होगा। तो 366 दिन को ही लीप वर्ष कहा जाता है। तो 71 का ऑप्शन बी सही, यानी 366 दिन। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की जो गंगा है वह गोदावरी नदी नहीं, वो कावेरी नदी को कहा जाता है। तो 72 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो 74 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गेंडा पाया जाता है? तो गेंडा असम में पाया जाता है। तो 75 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पश्मीना शाल बनाई जाती है? तो यह कश्मीर में बनाई जाती है। तो 76 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है? तो अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो 77 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी है वो है मोना लोआ। तो 78 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक है वह है, इसमें से बताना है। तो 80 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान तो वह है दुधवा में। तो इसमें 81 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो वह है शुक्र, यानी 82 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। तो 83 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मृतक घाटी जानी जाती है? तो मृतक घाटी जो है वो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। तो 84 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द जो है वह जापानी भाषा से संबंधित है। तो 85 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो यह 86 का ऑप्शन है डी, कनाडा। अगला प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली खान किसके लिए विख्यात हैं? तो वह जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात हैं। तो 87 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि इग्लू स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह एस्किमो के द्वारा किया जाता है। तो 89 का ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसमें से बताना है, या क्या कहते हैं दक्षिणतम बिंदु को? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु दक्षिण भाग को इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार कहा जाता है। तो 90 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगला प्रश्न कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो वह जो है संगपो या सांपो नाम से जानी जाती है। तो 92 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि देश के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वह कर्नाटक में होता है। तो 93 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
तो चंदन के लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो 94 का ऑप्शन सी सही है।